केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले बरसे हैं मेघ। दादिया में जमकर बारिश हुई है। सभा स्थल के आसपास पानी भर गया है। इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। तो देखिए, जहां पर केंद्रीय मंत्री की सभा होनी है, सभा स्थल के आसपास पानी भर गया है। लगातार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हुई और इसी के चलते इलाके में जो है जल जमाव की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दादिया की तस्वीरें जहां पर सभा होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अब से 1 घंटे बाद उनके पहुंचने का कार्यक्रम है यहां पर और फिलहाल जो है जमकर मेघ बरसे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है। किस तरीके से लोग जो हैं, देखिए, कहीं गमछों का सहारा लेते हुए बारिश से बचते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की दिख रही है अभी से। और ये देखिए किस तरीके से गमछों का सहारा लेते हुए फिलहाल यहाँ पर लोग किसी तरह से बारिश से ये बच सके, लेकिन बारिश लगातार फिलहाल हो रही है। तो जहाँ पर सभा होनी है, सभा स्थल के आसपास जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। आसपास के इलाके में पानी भर गया है। बारिश से बचते हुए लोग भी जो है तमाम चीज़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कोई अपने तौलिए गमछे का सहारा ले रहा है, तो कोई जिनके पास छतरी है वो छतरी का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से इस मूसलाधार बारिश से बच सकें। तो देखिए, आपसे 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर पहुँचना है। उससे पहले ही लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की है, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए अब ये परेशानी का सबब बन गई है। यहाँ पर लोग किसी तरह से अपने आप को बारिश से बचा सके, उसके लिए तमाम चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का प्रदेश का दौरा है। आज प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। अब से 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे जयपुर। दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव में भाग लेंगे केंद्रीय मंत्री। प्रदेश को विभिन्न योजनाओं की सौगात भी इस दौरे से मिलने वाली है। सहकारिता, कृषि, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में मिलेगी सौगात। 25,000 से ज्यादा पशुपालक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 8,000 से अधिक युवा ऐसे हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो देखिए, अब से 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ ही जो है इस कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश को विभिन्न योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। तो जनता को भी बेसब्री से इंतजार है केंद्रीय मंत्री के पहुंचने का, कि वो यहां पर पहुंचेंगे और सौगात प्रदेश को मिलने वाली है। तो कई योजनाओं की सौगात आज मिलने वाली, एक तरीके से कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो उनके पिटारे में क्या कुछ होगा, क्या सौगात वो प्रदेशवासियों को देने वाले हैं, इसका जनता को भी इंतजार है। बड़ी बेसब्री से जो है जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री के पिटारे में उनके लिए क्या है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर जो है युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 8,000 से ज्यादा ऐसे युवा हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे केंद्रीय मंत्री। लेकिन इसी के साथ साथ हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उनके पिटारे में जरूर है और इसी का इंतजार भी प्रदेशवासी, सभी प्रदेशवासी कर रहे हैं कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो किसके लिए क्या मिलेगा उनकी तरफ से। तो दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव कार्यक्रम होना है। 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और साथ ही जो है लोगों का इंतज़ार भी इसी के साथ खत्म होगा, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ कल हमने वो तस्वीरें भी आपको बताई थी कि कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर। उससे पहले तमाम वो व्यवस्थाएं आपको बताएं, क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं दादिया में और किस तरीके से एक भव्य मंच बनाया गया है। प्रदर्शनी भी वहाँ पर लगाई जाएगी जिसका अवलोकन केंद्रीय मंत्री करेंगे। तो देखिए, ये दादिया की तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर पहुँचना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बारिश खलल डालती हुई भी नजर आ रही है।
लोग जो हैं अभी से वहां पर पहुंच गए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस बारिश के चलते परेशान होते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से लोग अपने आप को इस बारिश से, मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में अपने आप को बारिश से बचाते हुए लोग नजर भी आए, तौलियों गमछों का सहारा लेते हुए लोग नजर आए। तो अभी से देखिए भीड़ वहां पर सभा स्थल पर जुटना शुरू हो गई है लोगों की। सुबह से ही लोग जो हैं पहुंचने शुरू हो गए थे और ऐसे में इंतजार केंद्रीय मंत्री का किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार के साथ साथ उन्हें उस परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है बारिश के चलते। तो तमाम लोग जो हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री का। और ये भीड़ देखिए आप, लोग जो हैं वहां पर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। सभा स्थल के आसपास की तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहां पर अभी से नजर आ रहा है। और देखिए 1 लाख के करीब लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचने का अनुमान था, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जिस तरीके से जो है फिलहाल खलल डालती हुई नजर आई है। लेकिन ये लोग जो हैं देखिए कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सुबह से ही सभा स्थल पहुंच गए हैं और केंद्रीय मंत्री का इंतजार किया जा रहा है कि वो 12 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी सभा स्थल पर जारी है। तो एक तरीके से आज जो है देखिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, कई योजनाओं की सौगात जो है प्रदेशवासियों को मिलने वाली है और इसी का इंतजार है। और इसलिए लोग जो हैं देखिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कब यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें जो है क्या कुछ सौगात उनकी तरफ से मिलने वाली है। देखिए इस दौरान तमाम जो हैं कार्यक्रम वहाँ पर रहने वाले हैं। 24 अन्न भंडारण गोदाम का जो है यहाँ पर कार्यक्रम है। 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ ऋण का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। 8000 से अधिक युवाओं को जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो कई सारे कार्यक्रम आज हैं। जब 12 बजे वो पहुंचेंगे जयपुर और उसके बाद जो है सीधे सभा स्थल के लिए जयपुर एयरपोर्ट से सभा स्थल दादिया पहुंचेंगे और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम जो है रखा गया है। कल भी हमने आपको तमाम वो तस्वीरें बताई थी कि किस तरीके से एक भव्य जो है मंच वहाँ पर बनाया गया है, तैयारियां की गई हैं, प्रदर्शनी भी जो है लगाई गई है। उस प्रदर्शनी का अवलोकन भी केंद्रीय मंत्री करेंगे और खासतौर से युवाओं के लिहाज से देखा जाए तो युवाओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। तो युवा भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। तो योजनाओं की यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री की तरफ से सौगात दी जाएगी। कई योजनाओं की बौछार आज देखने को मिलेगी और लगातार हम देखते भी हैं जिस तरीके से कि जब भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे ही प्रदेश को जो है वो कई सौगातें देते हैं और इसलिए जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है और यही तस्वीर नजर आई है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल देखिए आज एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री का इंतजार किया जा रहा है पहुंचने का और लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम बता रहे हैं कि देखिए सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था, लेकिन फिलहाल जो है कहीं ना कहीं बारिश इन लोगों के लिए परेशानी बन रही है। इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन उस इंतजार के साथ इन्हें परेशानी भी थोड़ी झेलनी पड़ रही है फिलहाल। देखिए आपको बता दें गृह राज्य मंत्री अमित शाह जो है आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर पधारे हैं और अब से कुछ देर बाद जो क्योंकि वो दिल्ली से रवाना हो गए हैं, अब से कुछ देर बाद जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सांगनेर के दादरिया जाने का उनका जो है प्रस्तावित कार्यक्रम है। और इस दौरान अगर हम उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 12:30 से 12:33 तक वो जो 100 पुलिस वाहन है उनको जो है फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद 12:33 से 12:48 तक प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। 12:58 से 1:01 तक सहकारिता विभाग की लघु फिल्म जो है प्रसारित की जाएगी। इसके बाद 1:01 से 1:07 तक अन्य गोदाम, मिलेट आउटलेट और ऋण वितरण का जो है प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसके बाद 1:07 पर 7 मिनट से 1:13 तक माइक्रो एटीएम और पीडीसीएस प्लेटफॉर्म को उनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान 1:13 से 1:18 की अगर हम बात करें तो रोजगार फिल्म प्रदर्शनी और नियुक्ति पत्र उनके द्वारा जो है वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जो लाभार्थियों से उसके बाद जो है लाभार्थियों से उनका संवाद कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो है संबोधन रहेगा। 1:35 से 1:55 तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है मंच को संबोधित करेंगे। उसके बाद 1:55 से करीब 2:30 बजे तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है ये जो है वहां पर संबोधन देंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज राजस्थान को बड़ी सौगात मिलने वाली है और
यही कारण है कि इसकी तैयारियां जो हैं, अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारियां लगातार इसमें जारी थी और अब से कुछ देर बाद जो गृह राज्य मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो पूरा दौरा है वो प्रशासनिक दृष्टि के साथ ही जो राजनीतिक दृष्टि से भी इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है इसमें कहा जा रहा है कि आधा घंटा जो है संगठन के लिए जो है रिजर्व करके रखा गया है। इसमें जो है महत्वपूर्ण वार्ता हो सकती है, जो भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो है जो बातचीत हो सकती है। अब ये बातचीत कहाँ होगी, एयरपोर्ट पे होगी, दादिया होगी या बीजेपी कार्यालय होगी, इसका जो है अभी समय जो है स्थान निश्चित नहीं है। पूनम। बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरीके से आपने पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताया और प्रदेशवासियों को कहीं ना कहीं उस सौगात का इंतजार है। एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, देखिए अभी जिस तरीके से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, क्या अभी भी लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर भी क्या कुछ अलग से आप व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो? क्योंकि लोग तो सुबह से ही पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर भारी भीड़ लोगों की पहुंची है और बारिश से बचते हुए लोग तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते नजर आए। कोई छाता लेकर जो है अपने आप को बचा रहा है बारिश से, कोई गमछे का सहारा ले रहा है। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर फिलहाल? देखिए अभी आपको बता दें, क्योंकि मौसम विभाग का ये पहले से पूर्वानुमान था कि 17 और 18 तारीख को जो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, इसको लेकर जो तमाम इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए थे। और हम बात करें एहतियात के तौर पर लोग जो है रेनकोट के साथ ही छाता लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि अमित शाह जो उनके संबोधन में अपने क्या कुछ खास बात उनके द्वारा रहेगी, तो लोगों में खासा उत्साह जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमित शाह का दौरा है तो जो है लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है इस दौरे को लेकर, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जरूर सौगात देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अमित शाह का जयपुर का दौरा है, लगातार हम आपको जो है ये खबर सुबह से बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके दौरे को लेकर सभी इंतजार भी कर रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि ये दौरा खास है। जयपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे, इसके बाद सीधा दादिया पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए उनके इस दौरे को देखते हुए। साथ ही गृह मंत्री शाह के दौरे को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस के जवान, पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जयपुर का दौरा आज का केंद्रीय मंत्री का रहने वाला है। जयपुर एयरपोर्ट पर सरकार के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी अब जारी हो गया है। तो बिल्कुल देखिए केंद्रीय मंत्री की अगवानी के लिए जो है अभी से मंत्री पहुंचना शुरू हो गए हैं। उनकी अगवानी की जाएगी जयपुर एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचेंगे और इसके बाद सीधे सभा स्थल यानी कि दादिया के लिए वो एयरपोर्ट से सीधे रवाना होंगे और इसी को लेकर जो है जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए कल से ही लगातार जोर शोर से व्यवस्थाएं जो है की जा रही थी। कल भी सभा स्थल के पास जो है तमाम व्यवस्थाओं की जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। भारी पुलिस बल वहां पर भी तैनात था। तो सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जैसलमेर साउथ बीएसएफ सेक्टर को नए डीआईजी मिले हैं। महेश कुमार नेगी ने डीआईजी का पदभार ग्रहण कर लिया है, कार्यभार संभाला है। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में सादा समारोह के बीच अपना कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है। सीमा प्रबंधन और ऑपरेशन कमांड का उन्हें लंबा अनुभव है। आतंकवादी विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभा चुके हैं। जैसलमेर साउथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संवेदनशील इलाका है। नई कमान से जवानों को नया मार्गदर्शन भी मिलेगा, क्योंकि लंबा अनुभव वो रखते हैं और इसके लिए एक जो है मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा जवानों को। स्थानीय प्रशासन और इंटेलिजेंस यूनिट से बेहतर समन्वय भी होगा। डीआईजी नेगी की तैनाती को सुरक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन से अच्छा समन्वय होगा। डीआईजी नेगी की तैनाती को सुरक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बीएसएफ की रणनीतिक तैयारी को इससे नया आयाम मिलेगा।
वहीं जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर के धंधे का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 540 किलोग्राम नकली पनीर बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पनीर को मौके पर ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर ए श्रेणी की सघन नाकाबंदी के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में जमवारामगढ़ थाना मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। पुलिस इस गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध पिकअप से नकली पनीर मिला था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर ही जो है जब्त किया है, नष्ट किया है। तो जमवारामगढ़ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 540 किलो नकली पनीर बरामद किया और 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। संदिग्ध पिकअप से ये नकली पनीर मिला, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा के सांगौद से खबर आपको बता रहे हैं। मामूली बात को लेकर बदमाशों ने हमला किया है। सब्जी विक्रेता भाई बहन पर हमला किया है। लाठियों से हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। मामूली बात को लेकर 6 से 7 बदमाशों ने हमला किया। कोटा जिले के कनवास थाना क्षेत्र के धुलेट गांव की घटना बताई जा रही है। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग भी उठी है। तो देखिए, सब्जी विक्रेता जो भाई बहन हैं उन पर जो है इन बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया है। मामूली सी बात को लेकर जो इन बदमाशों ने हमला किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये बदमाश सब्जी विक्रेता भाई बहन के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। 6 से 7 ये बदमाश हैं जिन्होंने इन दोनों भाई बहन पर हमला किया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की अब मांग भी की जा रही है। तो मामूली सी बात को लेकर जो है इन बदमाशों ने दोनों सब्जी विक्रेता जो भाई बहन थे उन पर लाठियां भांज दी। जोरदार मारपीट यहाँ पर की गई है और ये पूरी घटना वहाँ लगे जो सीसीटीवी थे उनमें कैद हुई है। ये घटना किस तरीके से जो है यहाँ पर बदमाश मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं जो आक्रोशित लोग हैं और भी लोग हैं वो आक्रोशित हैं और बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। किस तरीके से सरेआम जो है ये मारपीट की गई है। बदमाशों का आतंक जो है सरेआम नजर आया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि देखिए 6 से 7 बदमाश हैं और किस तरीके से भाई बहन के साथ यहाँ पर मारपीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आता। लाठियों से हमले में दोनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 6 से 7 बदमाशों ने हमला कर दिया है इन सब्जी विक्रेता भाई बहनों पर। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हमारे बंटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंटी, किस बात को लेकर ये लाठी डंडे इन बदमाशों ने जो है दोनों भाई बहन के ऊपर लाठी डंडों से मारपीट कर दी? आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई थी कि इन्होंने लाठियों से मारपीट की है? जी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये कोटा ग्रामीण के कनवास थाना क्षेत्र के दुलेट गांव की घटना है। यहाँ पर साप्ताहिक हाट के दौरान सब्जी के भाव को लेकर सब्जी विक्रेता वो जो एक युवक है बदमाश सोनू सुमन, उसके बीच में कोई तू में हल्की सी हो गई। इसी बात से वो इतना क्रोधित हुआ कि कुछ देर बाद ही अपने अन्य साथियों 6-7 अन्य साथियों के साथ आया और हाथों में लाठियां लेकर आए सब लोग। और आते ही उन्होंने भाई बहन पर बिल्कुल ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। मौके पर ठेले के नीचे भाई ने अपनी जान बचाई और बहन को भी काफी चोट आई है भाई को बचाने के चक्कर में। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने हालांकि छुड़ाने का प्रयास भी किया, पर वो लोग इतने आक्रोशित थे 6-7 लोग कि वो ताबड़तोड़ लाठियों से बराबर वार कर रहे थे। और वो दोनों का उपचार अभी जारी है कोटा एमबीएस अस्पताल में। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कनवास थाने पर जो शिकायत की उस पर इतनी गंभीरता से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की जिस गंभीरता से करना चाहिए। और ग्रामीणों ने भी चेतावनी दी है कि समय रहते अगर उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई तो रोड पर उनको मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी
बिल्कुल बंटी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से ये बदमाश जो है इतनी सी मामूली सी बात को लेकर मारपीट करते नजर आए हैं, क्या इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें उस क्षेत्र में आम हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि पुलिस प्रशासन का वहां पर कोई खौफ नहीं है। देखिए पुनः हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पहले ही हालांकि इस तरह के कोई मामला, इस तरह गंभीर मामला सामने नहीं आया है, और जो लोग थे वो उनका जो पता चला है कि वो कोई गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी नहीं बताए, जो पुलिस रिकॉर्ड बता रहा है। पर किस बात को लेकर वो इतने आकर्षित हुए, प्रथम मेरे से जो जानकारी मिली वो यही मिली है कि सब्जी को भाव को लेकर मामूली बात। प्रत्येक मौके पर मौजूद लोग हैं, उन्होंने बताया कि प्रत्येक हल्के भाव को लेकर उन्होंने तू मेमा हुई थी, और उनको पता भी नहीं था भाई बहन को कि दोबारा आक्रोशित होकर उन पर हमला करने आ जाएंगे। करीब आधे घंटे बाद वो 6-7 लोगों के साथ आया, और कुछ वो संभल पाते, कुछ कर पाते, इससे पहले ही उन्होंने भाई बहन पर बिल्कुल लकड़ियों से हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर भीलवाड़ा के जहाजपुर से है, जहां राज्य सरकार एक और स्वच्छ भारत मिशन और गांवों को साफ सुथरा बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई के हाल बदहाल है। बड़ौदा ग्राम पंचायत में साल के 12 महीने आमजन को कीचड़ और गंदे पानी से ही होकर गुजारना पड़ता है। ग्रामीण कान्हा सेन ने बताया कि 14 वर्ष पूर्व इस मोहल्ले में सीसी सड़क बनाई गई थी, उसके बाद ग्राम पंचायत ने इस मोहल्ले में ध्यान ही नहीं दिया। कई बार प्रशासन के संग अभियान सहित ग्राम पंचायत में शिकायत कर कीचड़ निस्तारण और नाली निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा के सिकराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनियंत्रित होकर स्कूल टेम्पो पलटने से हादसा हुआ है। निजी स्कूल का विद्यार्थियों से भरा हुआ टेम्पो पलट गया। टेम्पो में सवार लगभग 10 विद्यार्थी घायल हो गए हैं। निजी स्कूल के टेम्पो में करीब 15 बच्चे सवार थे। मानपुर पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। आत्मा निर्भय पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है ये टेम्पो। तो ये सड़क हादसा हुआ है, निजी स्कूल का विद्यार्थियों से भरा टेम्पो पलट गया। करीब 10 विद्यार्थी इसमें सवार थे जो घायल हो गए हैं। देखिए मौके पर जो है लोगों की भीड़ भी अब नजर आ रही है।